हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रारी आप लोग का अग्रारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं जैसे जो किलिंग होती है, किलिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्या? एनिलेट। क्या लिखा है? एनिलेट। और एनिलेट का जो मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अटरली, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय यूटरली। अगर कोई चीज है वो पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है, पूरी तरह से उस वस्तु का सर्वनाश हो जा रहा है, तो इसका जो मतलब होता है क्या होता है? एनिलेट। ठीक है, एनिलेट क्या है? टू डिस्ट्रॉय यूटरली। अगर कोई चीज है और वह चीज पूरी तरीके से, उस वस्तु का डिमोलिशन पूरे तरीके से हो जा रहा है, तो इसको हम लोग एनिलेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओबिचुरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ओबिचुरी क्या होता है? अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ऐसे देखते होंगे एक ब्लॉग बना रहता है और इसमें क्या लिखा रहता है? ओबिचुरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उठावनी। और इसमें किसी व्यक्ति के बारे में जिसकी रिसेंटली मृत्यु हुई रहती है, उसके बारे में एक शोक संदेश लिखा रहता है। और ये जो शोक संदेश होता है, यही क्या होती है? यही ओबिचुरी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड और बरीड। ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पे जो डेड बॉडीज होती हैं उनको बरी किया जाता है, उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री। यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड है एपिटैप। एपिटैप क्या होता है? वर्ड्स इंस्क्राइब्स ऑन अ ग्रेव। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई जब व्यक्ति है उसके शव को इस तरह से दफनाया जाता है, तो उस पर देखते होंगे कुछ इस तरह से पत्थर लगा होता है और उसके बारे में कुछ लिखा होता है। ऐसे एक पत्थर लगा होता है और इस पर कुछ लिखा होता है। ये जो पत्थर होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे एपिटैप कहा जाता है। इस पत्थर को क्या कहा जाता है? एपिटैप। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमेंट। इंटरमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बरीइंग डेड बॉडी। जैसे जो डेड बॉडी को बरी करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरमेंट। अब जैसे जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की कोई डेड बॉडी है, जब कोई डेड बॉडी हो, जैसे कोई डेड बॉडी है तो उसका हम क्या करते हैं? या तो उसको जलाते हैं या तो दफनाते हैं। जो दफनाते हैं, जैसे अगर हमें उसे क्या करना हुआ, उसे जलाना हुआ, तो उसे हम कहाँ जलाते हैं? क्रीमेटोरियम में। किसमें? क्रीमेटोरियम। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शवगृह, सेनेटोरियम में, क्रीमेटोरियम में। और जो दफनाने का प्रोसेस होता है, दफनाते हम कहाँ हैं? उसे बरी करते हैं। बरी कहाँ करते हैं? कब्रिस्तान में। तो जो सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलगी। एलगी क्या होती है? अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। यानी कि जो शोक की कविता होती है, जो शोक का लेमेंटेशन होता है, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। जो पोएम होती है लेमेंटेशन की, जो दुख की कविता होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एलगी कहा जाता है। ये सॉन्ग कब गाया जाता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति या किसी पर्सन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु पर एक सॉन्ग गाया जाता है। और वो सॉन्ग कैसा होता है? लेमेंटेशन का सॉन्ग होता है। तो इस लेमेंटेशन के सॉन्ग को एलगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलगी। नेक्स्ट वर्ड है कोरोनैक। कोरोनैक क्या होता है? द सॉन्ग ऑफ फ्यूनरल। ये भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के समय ये गाना गाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरोनैक। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्चुरी। अब मॉर्चुरी क्या होती है?
मॉर्चरी एक आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुर्दा घर होता है वहाँ पे बॉडीज़ को रखा जाता है। जैसे अब बॉडी को रख दी गई तो बाद में उसके जो उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो इसके लिए रखा जाता है। तो इस तरह का जो प्लेस होता है, यानी कि जो शवों को रखने का प्लेस होता है, उसे क्या कहा जाता है? मॉर्चरी। यानी कि अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर हाइजेनिक स्टोरेज और फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि जब ऐसा स्थान जहाँ पर बॉडीज़ को फिजिकल एग्जामिनेशन अथवा पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, तो इस स्थान को मॉर्चरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्चरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कोर्टीज। और कोर्टीज का क्या मतलब होता है? अ फ्यूनरल प्रोसेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मोर्नर्स। जैसे आप लोग देखते होंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं, उसके शव के पीछे पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं, और ये जो लोग होते हैं इनका जो कलेक्शन, इनका जो ग्रुप होता है, इसे कोर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टीज कहते हैं। अ फ्यूनरल प्रोसेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मोर्नर्स इज कॉल्ड कोर्टीज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एटोप्सी। एटोप्सी क्या होता है? पोस्टमार्टम। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एटोप्सी। जब किसी व्यक्ति की अकारण मृत्यु हो जाती है तो उसके बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसे एटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मास एक्र अथवा कार्नेज। मास एक्र अथवा कार्नेज का जो मतलब होता है हत्याकांड। अभी जब लोगों की अत्यधिक मात्रा में हत्या की जाती है और वे लोग डिफेंसलेस होते हैं, तो जब इस तरह से लोगों की हत्या होती है उसे कॉर्नेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कॉर्नेज अथवा मास एक्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था? जो डिफेंसलेस पीपुल थे इन पर गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरियन। कैरियन क्या होता है? डिकेइंग फ्लेश स्पेशली ऑफ एनिमल्स। जैसे जो एनिमल्स होते हैं जब इनकी जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होती है, इनकी बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कैरियन। इसे क्या कहते हैं? कैरियन। नेक्स्ट वर्ड है सेनोटाइप। अब सेनोटाइप क्या होता है? अ मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पर्सन हु आर ब्यूरियर एल्सवेयर। आप समझिए कि सेनोटाइप क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके शवों को कहीं दूसरी जगह दफनाया या जलाया जाता है, लेकिन उनकी यादगार में जब उनकी समाधि बनाई जाती है, जब उनकी यादगार में उनकी समाधि बनाई जाए, उनकी यादगार में समझिए उनकी समाधि बनाई गई और वो जो व्यक्ति मरा था उसका कोई रिमेन्स यानी कि कोई भी बॉडी का पार्ट इसमें ना हो, केवल इसे यादगार के तौर पे बनाया गया हो, तो इस तरह का जो प्लेस होता है इसे सेनोटाइप कहा जाता है। इस तरह का जो मॉन्यूमेंट होता है इसे सेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे किलिंग कितने तरीके से हो सकती है ना। जैसे किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है किस तरीके से होती है किलिंग। अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे स्टैबिंग यहाँ पे लिखा है। स्टैबिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु चाकू घुसेड़ने से हो रही है, चाकू भोंकने से हो रही है, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह का जो थिंग्स होता है, इसे हम लोग स्टैबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैबिंग। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु चाकू वगैरह लगने से होती है तो उस तरह की मृत्यु को हम लोग स्टैबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैबिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपिएट या फिर वीहेड। जब किसी व्यक्ति के सर को, जैसे कोई व्यक्ति है उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे वीहेड या फिर डिसिपिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसिपिएट। नेक्स्ट वर्ड है एस्फिक्सिएट। क्या है? एस्फिक्सिएट। अब एस्फिक्सिएट क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा अभी कोरोना काल में ही देखा होगा आप लोगों ने कि लोगों की जो मृत्यु हो रही थी
ऑक्सीजन की कमी से हो रही थी। किस कमी से हो रही थी? ऑक्सीजन की कमी से हो रही थी। और जब व्यक्ति की मृत्यु हवा की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी से होती है तो इस तरह की जो मृत्यु होती है उसे एस्फिक्सिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्फिक्सिएट। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथर। स्मूथर क्या है? स्मूथर भी एक तरह की मृत्यु होती है। जैसे जब किसी व्यक्ति के गले को दबा करके या उसके मुंह पे कपड़ा वगैरह रख करके उसकी मृत्यु होती है तो इसे स्मूथर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्मूथर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैंगुलेट। कौन सा वर्ड है? स्ट्रैंगुलेट। और जब किसी व्यक्ति को गला दबा करके मारा जाता है तो इसे स्ट्रैंगुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का जो मतलब होता है गला दबा करके हत्या करना या फिर मारना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैरकस। कैरकस क्या होता है? द बॉडी ऑफ एन एनिमल। जैसे द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। जैसे जब आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं कैरकस को? तो कैरकस को याद करने के लिए आप लोग दिमाग में रखिए, जैसे जब आप लोग रोड वगैरह से सड़क पे चलते हैं तो कभी कभी आप लोगों को बहुत बैड स्मेल आती है। और बैड स्मेल किसकी होती है? मरे हुए जानवरों की। तो जो मरे हुए जानवरों की स्मेल होती है, डेड बॉडी की जो स्मेल होती है, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जो एनिमल की डेड बॉडी होती है उसे कैरकस कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है पायर। कौन सा वर्ड है? पायर। और पायर का मतलब क्या होता है? चीता। अ पाइल ऑफ वुड यानी कि जो लकड़ियों का ढेर होता है, अ पाइल ऑफ वुड एंड ऑन व्हिच अ बॉडी इज बरीड, यानी कि जो लकड़ियों का ढेर होता है जिसपे मरे हुए मृत व्यक्ति को लिटाया जाता है फॉर वरीड, जलाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पायर कहते हैं। ठीक है, उसे पायर कहते हैं। और एक यहाँ पे लिखा है यूथनेसिया। यूथनेसिया क्या होता है? यूथनेसिया द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग पेनलेसली टू डेथ। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी गंभीर समस्या से परेशान होते हैं और उनको बहुत अधिक पेन होता है, बहुत अधिक समस्या होती है, लेकिन उसका कोई भी इलाज नहीं होता है। उसका कोई भी इलाज नहीं होता है तो उन लोगों को किसी दवा के द्वारा या फिर किसी इंजेक्शन के द्वारा मृत्यु दी जाती है। इस तरह की जो मृत्यु होती है इसे हम यूथनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथनेसिया। नेक्स्ट वर्ड है मौसोलियम। क्या है? मौसोलियम। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ट टम्ब। जब किसी गुंबद को किसी की यादगार में बहुत कीमती गुंबद जब किसी की याद में बनवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मौसोलियम। जैसे कि ताजमहल। ठीक है, जैसे कि ताजमहल। नेक्स्ट वर्ड है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन क्या होता है? राइजिंग फ्रॉम द डेड। आप लोगों ने देखा होगा रिसरेक्शन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि, देखा तो नहीं होगा वैसे, लेकिन कभी कभार हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी मृत्यु तो हो जाती है लेकिन कुछ समय बाद उठ जाते हैं। उनकी तो मृत्यु हो जाती है लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब कुछ होता होगा तो उठ जाते हैं, और इस तरह जो होता है उसे रिसरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है रेथ। रेथ क्या होता है? अन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टीम्ड फास्टेंड ऑन अ रिंग इन अ रिंग। आप लोग देखते होंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे कुछ मालों से लपटी हुई गोल रिंग की आती है, एक ऐसे आता है। इसको ले जाकर के लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो माला होती है, लेकिन वो माला जो होती है ऐसे रिंग टाइप की होती है। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे ले जाकर के चढ़ाते हैं, तो इस माला को क्या कहते हैं? रेथ। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में सीखा। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।